खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और चलिए फटाफट खबरों पर नजर डालते हैं। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में नहीं मिलेगी कोई छूट, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। तेजी से फैल रहा कोरोना, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर। ऑनलाइन खरीदारी पर केंद्र का बड़ा फैसला। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग पर रहेगी रोक, सरकार ने छूट देने से किया मना। बीकानेर में फिर कोरोना की दस्तक, 2 मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने की पुष्टि। 3 मई के बाद भी ट्रेन और प्लेन चलने के आसार नहीं, जीओएम ने पीएमओ को भेजी रिपोर्ट। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन संभव नहीं। कोटा का बड़गांव में गुरुद्वारे की पहल, जत्थेदार बाबा लखी सिंह ने वंचित बेघरों और भूखों के लिए लंगर की शुरुआत की। ये लंगर लॉकडाउन तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को बांटी जा रही राशन सामग्री को लेकर भी राजनीति तेज हो गई। राजसमंद के भीम विधानसभा के पूर्व विधायक हरी सिंह रावत ने वर्तमान विधायक सुदर्शन सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि राशन सामग्री बांटने में भी भ्रष्टाचार फैल रहा है। जरूरतमंदों को राशन सामग्री न देकर चहेतों को बांटी जा रही है। भरतपुर में गुटखा नहीं देने को लेकर गर्भवती महिला पर लाठी पत्थरों से हमला हुआ, जिससे घायल 7 महीने की गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया। पीड़िता महिला को पहाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को नामजद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शिकायत की है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में सामान्य चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज चिकित्सालय परिसर से बाहर सैर सपाटे के रूप में घूमते दिखाई दिए। जब फर्स्ट इंडिया के कैमरे में आइसोलेटेड मरीज घूमते हुए कैद हुए तो अस्पताल परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी अलर्ट हुए और आइसोलेटेड मरीजों को मुर्गा बनाकर डंडे मारते हुए नजर आए। झालावाड़ जिले में पिड़वा कस्बा कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब तक 20 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिसके चलते पिड़ावा में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं झालावाड़ जिले में लगने वाली सभी सीमाएं सील होने के बावजूद एक मध्य प्रदेश का मजदूर अपनी पत्नी और बच्ची के साथ झालरापाटन ग्रोथ सेंटर के ईंट भट्टों पर आ गया, जहां उसकी तबीयत खराब होने पर उसकी मौत हो गई, जिसकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जो इस व्यक्ति के संपर्क में आए थे। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आने वाले माइक्रोबायोलॉजी विभाग की टीम जान जोखिम में डालकर सैंपल की जांच करती है और पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट का फैसला करती है। उसके आधार पर ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। एक और जहां लोगों की सुरक्षा करने वाले कोरोना वॉरियर्स 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ असामाजिक तत्व अपने निजी स्वार्थ के चलते इन पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे। वहीं धौलपुर जिले में गुटखा और जंक फूड की दुकान को बंद कराने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर करीब 6 बदमाशों ने हमला बोल दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी को चोट आई। पुलिस ने अस्पताल के गेट पर मौजूद 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, वहीं अन्य की तलाश जारी है। कोरोना से जंग लड़ने के लिए कोरोना वॉरियर्स बनकर बहुत से लोग जुटे हुए हैं, तो वहीं पर्पल ग्रुप के एमडी कपिल तनेजा और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र मक्कड़ ने मिलकर कोरोना वॉरियर के लिए चलता फिरता सैंपलिंग बूथ बनाया है। डॉक्टर मक्कड़ ने बताया कि इससे लोगों के सैंपल लेने में काफ़ी आसानी होगी। तनेजा ने बताया कि एक बूथ की कॉस्टिंग 20,000 पड़ती है और वो ऐसे करीब 100 बूथ डोनेट करेंगे, जो इस मुश्किल की घड़ी में कोरोना वॉरियर के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास अब तक 25 गीत और भजनों की रचना तैयार कर चुके हैं, तो वहीं उन्होंने चूरू के रतनगढ़ में श्याम भक्तों के लिए भजन की प्रस्तुति दी, जिसकी काफी सराहना की जा रही है। व्यास ने जहां कोरोना से बचाव के लिए जन जागरण अभियान छेड़ रखा है। प्रदेश में लागू होने वाले मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं और शिक्षा विभाग कार्यालय के लिए 20 अप्रैल से 3 मई तक की कार्य व्यवस्था को लेकर आदेश जारी किए हैं।
तो वहीं इस कार्य व्यवस्था के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगे, लेकिन समस्त शिक्षा विभागीय कार्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बुलाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर शेष अन्य व्यक्तियों का आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा। वे आवश्यक होने पर ईमेल और अन्य इंटरनेट माध्यम से संपर्क कर सकेंगे। प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत भरतपुर के दौरे पर हैं। वो वहां पर कोरोना के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। उनके भरतपुर का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसी के चलते वे यहां कोरोना से बचाव के चल रहे प्रयासों की मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। जोधपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के नए हॉटस्पॉट बने जोधपुर में 30 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इसके साथ ही यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 200 के पार हो गया है। जोधपुर में अब तक 212 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पिछले एक सप्ताह में 161 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। भाजपा नेताओं की बयानबाजी और मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पलटवार किया है और इसे कोरोना योद्धाओं को हतोत्साहित करने वाला बताया है। मंत्री गर्ग ने कहा कि सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए बयान देना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर वर्ग के लिए बेहद संवेदनशील हैं। जोधपुर में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के घर में दिखा सोशल डिस्टेंस का उदाहरण। हर सदस्य आपस में 1 मीटर की दूरी बनाकर रखता है। परिवार में कुल 20 सदस्य हैं। सरदार शहर वासियों के लिए एक अच्छी खबर। प्रशासन ने 4 पॉजिटिव आए मरीजों के परिवारों के 28 सदस्यों को क्वारंटाइन से होम आइसोलेशन में भेज दिया है। तो वहीं उपखंड अधिकारी रीना चंपा ने बताया कि जमात से लौटे 8 में से 7 जने कोरोना पॉजिटिव थे। इनमें से 4 की 1 अप्रैल को पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद इनके परिवार के 28 सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया था, जिन्हें रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद होम आइसोलेशन के लिए शिफ्ट कर दिया गया। नागौर से ड्यूटी के लिए परबतसर आई एक महिला कांस्टेबल 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मिली, जिसके बाद पुलिस थाने के सभी पुलिसकर्मियों को कुचामन में क्वारंटाइन किया गया। इनमें 3 एएसआई, 3 हेड कांस्टेबल सहित 37 लोगों का स्टाफ है। क्वारंटाइन किए गए पुलिसकर्मियों ने कुचामन में सैंपल लिए जा रहे हैं। सभी की रिपोर्ट आने तक पुलिसकर्मी कुचामन के क्वारंटाइन सेंटर पर रहेंगे। धौलपुर कलेक्टर राकेश जायसवाल ने एक अभिनव पहल करते हुए इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए उम्मीद की किरण जगाई है, जिसकी खासी सराहना की जा रही है। कलेक्टर ने एक पहल करते हुए सहायता राशि को उनके घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है और कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक कॉरस्पॉन्डेंट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कार्मिकों को शामिल कर 455 टीमों का गठन किया है, जिसके बाद लोगों के घरों पर आसानी से राशि पहुंच रही है। कलेक्टर राकेश जायसवाल ने दावा किया कि अगले 4 से 5 दिनों में सभी जरूरतमंदों की राशि पहुंच जाएगी। डीडवाना में शिक्षक फैज अहमद उस्मानी ने इंसानियत का परिचय दिया। बता दें कि फैज अहमद ने बीमार महिला को खून देकर महिला की जान बचाई। कोटा में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन और चिकित्सा विभाग पूरी तरह से सतर्क है। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जा रही। इधर कोटा में अब सफाई कर्मियों को पीपीई किट देने की तैयारी है। कोटा में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा शतक पूरा करने में मात्र 1 कम रह गया है। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 99 पहुंच गई है। राजधानी के चोमू कस्बे में जहां राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही, यहां राशन की दुकानों पर अक्सर भीड़ देखने को मिल रही है। जो सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे, ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। ये लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है। लॉकडाउन के चलते पर्यावरण में तो काफी सुधार हुआ ही है। प्रदूषण स्तर भी काफी कम हो गया है। साथ ही वन्यजीव भी स्वच्छंद घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंसानी गतिविधि कम होने से कई जंगली जीव जंतु इन दिनों सड़कों पर और घरों में दिखाई दे रहे हैं, जिनका होप एंड बियॉन्ड की टीम रेस्क्यू कर उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रही है। प्रशासन शासन सचिव भास्कर ए सावंत भरतपुर दौरे पर हैं। वो यहां कोरोना के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। उनके भरतपुर का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसी के चलते वो यहां कोरोना के बचाव के चल रहे प्रयासों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
नागौर के परबत्सर पुलिस थाने क्वारंटाइन किया गया है। यहां एक महिला कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव आने के बाद थाने के 35 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। श्रीगंगानगर में जहां पदमपुर थाना इलाके के खेत में बनी डिग्गी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। ये दोनों फकीरवाली के निवासी थे, जिन्हें निकालकर पदमपुर चिकित्सालय लाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। कोरोना वायरस के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। मासूम बच्चे भी कविताएं, पेंटिंग्स और डांस के जरिए जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी 6ठी कक्षा की छात्रा हिमांशी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। उसने पहले एक डांस वीडियो तैयार किया, उसके बाद पेंटिंग बनाकर लोगों को संदेश दिया। जालौर में भीममाल की 7वीं कक्षा की छात्र ख्याति परमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कविता के जरिए कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ा रही हैं, साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी कर रही हैं। प्रदेश भर में कोरोना का कहर जारी है। हालांकि जालौर जिले में अभी तक एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला है। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग पूरी तरह से सतर्क हैं। 589 टीमें जिले में लगातार स्क्रीनिंग कर रही हैं। यहां कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में सैनिटाइजर चैम्बर का शुभारंभ किया। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लगातार जारी है। जोधपुर में भी जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग इसमें जुटा हुआ है। वहीं यहां के एमडीएम अस्पताल में स्टाफ और मरीजों के लिए सैनिटाइजेशन चैम्बर बनाया गया है। समाजसेवी और कांग्रेसी नेता डॉक्टर राजू राम चौधरी ने इस चैम्बर मशीन को लगवाया है। लॉकडाउन के दौरान प्रभावितों और जरूरतमंदों की मदद के लिए लगातार लोग आगे आ रहे हैं। करौली के हिंडौन सिटी कस्बे के भामाशाह भी बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं और नगर परिषद सभापति अरविंद जैन के नेतृत्व में भामाशाहों के सहयोग से जनता रसोई के द्वारा रोजाना 2500 लोगों के लिए भोजन के पैकेट और राशन किट तैयार कर पहुंचाए जा रहे हैं।